हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे प्री रिक्विजिट्स ओ फॉर एन इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन स्कीम। कि मतलब आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो आप उसके लिए पहले क्या क्या ध्यान में रखोगे, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी पहले से ही। पहला तो है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉस्ट रिडक्शन। हमें पता है जब भी हम कोई काम करते हैं तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्लानिंग मतलब थिंकिंग बिफोर एंड, किसी काम को करने से पहले सोचना। उसी तरह से जो ऑर्गेनाइज करना मतलब कि जो भी आपके रिसोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है, ह्यूमन और फिजिकल हो जो भी है, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि आप अपने जो भी गोल्स वगैरह उनको इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में अचीव कर पाओ। तो वो कहता है कि इसीलिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग है ना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किसके बेस पे होनी चाहिए? मेरिट्स के बेस में, इफिशिएंसी ना कि सिंसियर। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान हमसे बड़ा है तो हम उसको अच्छी जॉब पे बैठा देंगे, उसको अच्छा डिपार्टमेंट। नहीं, जिस इंसान उम्र के से कोई मतलब नहीं है, जिस इंसान को अच्छी नॉलेज है, जो उस काम को करने के लिए इफिशिएंट है, हमें उनको उनके मेरिट और इफिशिएंसी के बेस पे ऑर्गेनाइज करना है, काम देना है और कोऑर्डिनेलिटी एंड इक्वलिटी मेंटेन करनी है सभी के बीच में। ठीक है, दूसरा है इफेक्टिव मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। देखो, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट फिर अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है लेकिन अगर वो सही नहीं है तो उसका कोई रोल नहीं है। इसीलिए कह रखा है रिलीवेंट और जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वही कम्युनिकेट करनी चाहिए मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट टाइमली सही डिसीजन ले पाए और कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए। अगर इरिलेवेंट भेजेंगे तो वही बात है, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जो डिसीजन लिए हैं वो भी रॉन्ग होंगे। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग तो पहला काम है। अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया, ऐसे ही आप चले गए तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें हर सिचुएशन को एग्जामिन करना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल। आपने ऐसे ही आज दिमाग में ऐसे ही प्लानिंग करी, नहीं, वो प्लानिंग नहीं है। हर सिचुएशन को एग्जामिन करो, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, और फिर प्लान बनाओ कि हमें किस तरह से क्या एक्शंस लेने हैं। फिर डिटरमाइन करो प्रायोरिटी मतलब आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि मेरे को सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना है, मतलब कहाँ से मेरे को कॉस्ट रिड्यूस करनी है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर पे मतलब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि हाँ, जो डायरेक्ट मटेरियल है हमें पता है, तो जो हम मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं कंपनी में उसमें लगी होती है, लेबर भी उसी में लगी होती है, तो हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे तो कोई वेस्टेज नहीं हो रही है। फिर बाद में हम उन एलिमेंट्स पे आएंगे जहाँ पे कम कॉस्ट लगी हुई है। ठीक है, फिर आता है इंटरेस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी वर्कर्स वगैरह उनके अंतर्गत इंटरेस्ट जाए। कोई नॉर्मल सी बात है, अगर हम पहली बार कोई काम करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होकर काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा एक्साइटमेंट कम होता जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये बोल रखा है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें इंसेंटिव दो, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, ताकि वो ना कॉस्ट को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करे। गुड रिलेशनशिप एंड फेथ एस्टैब्लिश करो, कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करो सब एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि उनका मोरल इंप्रूव हो, अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश हो और वो वेस्टेज वगैरह को कम करने में हेल्प करे। और हर डिपार्टमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक डिपार्टमेंट किसी भी गोल को अचीव नहीं करता, हर डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। चाहे प्लानिंग, अब देखो प्रोडक्शन है, सिर्फ क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं, परचेज भी होती है, सेल भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, पैसे की भी जरूरत होती है, पर्सनल्स की भी अरेंजमेंट होती है। तो सभी का कोऑपरेशन होना चाहिए कॉस्ट को रिड्यूस करने में। और जो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, मतलब जो अनइकोनॉमिक अनडिजायरेबल है, जिससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है या जो लॉस कोई क्रिएट करिए, उनको या तो हटा दो या उनकी जगह रिप्लेसमेंट कर दो, कोई और एक्टिविटीज़ लगाओ। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब टेक्निक्स टाइम टू टाइम उनमें चेंजमेंट करो। जो टेक्निक न्यू आती है जिससे हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है कॉस्ट को रिड्यूस करने में, उसको लगाओ। सक्सेसफुल कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च करो। कहता है कॉस्ट कंट्रोल है ना, उसको माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो उसको हम मानेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिए कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को लगाओ, चेंजमेंट करो अगर टाइम के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ती है तो। अब है मेजर्स कि कौन कौन से तरीकों से आप ये कर सकते हो। पहला इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक मतलब भैया आपका रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है, फिनिश गुड्स का कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो कि उसमें कितना है। मटेरियल में तो आ जाए मेजर पार्ट्स कंपोनेंट्स, मतलब जो भी आपके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि मतलब भाई कौन सी कॉस्ट है जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मटेरियल लेवल क्या है जिसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स बता रखी है, जैसे ABC एनालिसिस है, VED एनालिसिस है, मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल है, EOQ है, मेटेरियल टर्नओवर रेशियो है, JIT टेक्निक्स वगैरह हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स करना, मतलब वो मशीन प्लांट वगैरह लगाना जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए सूटेबल है। ठीक है, जिससे आप मतलब कम कॉस्ट में और अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हो और जो भी अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है उनको हटा सकते हो। स्टॉक टर्नओवर मतलब रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है प्रोडक्शन प्रोसेस में, और कितने जो फिनिश गुड्स आप बेच सकते हो, कितने आपके पास अवेलेबल है। अगर ये ज़्यादा होगा तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, और कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी तो पैसा ज़्यादा आइडल पड़ा नहीं रहेगा। इससे आप
कॉस्ट को कम कर सकते हो, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लेते हैं तो उतने ही ज़्यादा हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ठीक है, फिर बात आती है यूटिलाइजेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। देखो आप खुद देखो, जब हम मतलब दही से हम लस्सी बनाते हैं, घी निकालते हैं, तो उसके साथ साथ लस्सी बन जाती है, वो हमारे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है। तो आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि लस्सी को भी हम बेच सकते हैं। तो कहता है कि जो हमारे जॉइंट या बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनको भी यूटिलाइज करो, उनसे भी कुछ ना कुछ उनको बेच के कुछ ना कुछ मतलब राइज करने की कोशिश करो। लेबर टर्नओवर रेशियो को डिक्रीज करो। लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है? जब हमारे वर्कर्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, वो छोड़ कर जाना स्टार्ट कर दे ऑर्गेनाइजेशन को और मतलब लेबर टर्नओवर बढ़ जाए, तो उसमें कमी करो, उनको मोटिवेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दो, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दो, ट्रेनिंग दो उन्हें, इनकी इफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ, ताकि क्या हो कि जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बढ़ेगी तो क्या होगा कि मतलब वो अच्छे से काम करेंगे, उन्हें अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे तो वो मोटिवेट होंगे। वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करो, उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट दो जिसमें वो काम करे, ताकि वो अच्छे से हमारी हेल्प कर पाएँ, कॉस्ट वगैरह रिड्यूस करने में मोटिवेट हो, कोऑपरेशन हो, टाइम मोशंस फैटिग स्टडी पर भी ध्यान दो। साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करो। साइंटिफिक टेक्निक का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको ईजी बनाओ, कॉस्ट को रिड्यूस करो, प्रोडक्शन बढ़े, कॉस्ट पर यूनिट में कमी आए। ठीक है, ये और जो रीजनेबल एंड एफिशिएंट यूज़ है मटेरियल का वो करो। ठीक है, फिर है इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की उसमें बढ़ोतरी करो। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी आर्टिकल, उसमें दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। नॉर्मल की बात है भाई, फिक्स तो हमारी बदलती नहीं है और वेरिएबल बदलती जाती है। जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स में बटेगी, तो इससे क्या होगा? कॉस्ट में कमी आएगी। इनपुट और आउटपुट रेशियो में चेंजमेंट करो। इनपुट मतलब जो आपने इनपुट लगाए, रॉ मटेरियल लगाए हैं या जो भी इनपुट होते हैं, फैक्टर जो हम लगा रहे हैं, लेबर वगैरह जो, और आउटपुट होता है जो आपको मिल रहा है, तो उस रेशियो में इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, फिर बात आता है कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। तो ये तो यही है, दो प्रकार, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और लॉन्ग टर्म में बड़ा। ठीक है, फिर मेन बात आती है कि क्या क्या एसेंशियल्स है सक्सेसफुल मतलब कॉस्ट रिडक्शन को करने के लिए, वो ही है। तो आपने अभी प्रीरिक्विजिट्स पढ़े, वैसे ही आ जाता है कि भाई एक अलग से कॉस्ट रिडक्शन सेल एस्टैब्लिश करो, जो भाई किस पर ध्यान देगी? सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करने पर। ठीक है, एफिशिएंट रिपोर्टिंग सिस्टम मतलब जो टाइमली इन्फॉर्मेशन दे मैनेजमेंट को। इन्वेस्टिगेशन एंड डेवलपमेंट, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम है ना, वो कैसा होना चाहिए? जो मतलब भाई इन्वेस्टिगेट करे, टाइम टू टाइम कंटिन्यूस प्रोसेस हो, रिसर्च वगैरह पे ध्यान दे। ठीक है, कोऑपरेशन में हेल्प, कोऑपरेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करे, मैनेजमेंट की हेल्प करे, और रिवार्ड एंड मोटिव दो वर्कर्स को ताकि वो मोटिवेट रहें। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करो और अटेंशन टुवार्ड्स अदर। भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक कॉस्ट रिडक्शन थोड़ी ना होते, तो और भी जो चीज़ें होती हैं उन पर पूरा फोकस करो, लाइक सोशल लीगल एस्पेक्ट्स वगैरह, और कंटिन्यूस एनालाइज करते रहो जो भी कॉस्ट प्रोग्राम्स हैं, और कॉन्स्टेंटली एनालाइज करो, इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे पढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।